और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र से, जहां पर एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि क्या सब कुछ ठीक है महाविकास आघाड़ी में, क्या सब कुछ सामान्य है, या फिर वो जो सवाल उठते रहते हैं कि आपस में ही एक सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं महाविकास आघाड़ी के जो तीन दल हैं। तो अब एक बार फिर से सवाल उठे हैं और इस बार सवाल कांग्रेसी नेताओं की तरफ से उठे हैं। कांग्रेसी नेता खुद को नजरअंदाज किए जाने से नाराज हैं। शायद कुछ समय पहले आपको याद होगा कि बाला साहेब थोरात ने भी इस बात का जिक्र किया था, महाराष्ट्र में अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। आज भी उनका एक हम अनकट दिखाने जा रहे हैं, तो क्या कुछ कहा है आइए सुनते हैं जरा पहले। तो दरअसल मुद्दा क्या है वो एक बार बताने की कोशिश कर देते हैं। हुआ ये है कि अब जो विधान परिषद के चुनाव होने हैं और उसके लिए जो रिक्त सीटें हैं उसमें जो बंटवारा है उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस में थोड़ा सा मतभेद है और उनका कहना है कि वो उस सीट बंटवारे को लेकर खुश नहीं है। और साथ ही ये भी कहीं ना कहीं बात कही जा रही है कि जो कांग्रेस है उससे कहीं ना कहीं राय नहीं ली जाती है जब भी कुछ अहम फैसले किए जाते हैं। राजस्व मंत्री हैं खुद बाला साहेब थोरात, जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं इस सरकार में, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे फैसले से खुश नहीं है। 11 जून को उन्होंने एक बात कही थी, वो सुन लेते हैं। आहे आमच्या साहजिकपणे काही गोष्टी आहेत त्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये काँग्रेसला जे स्थान पाहिजे ते मिळालं पाहिजे, ही जी आमची मागणी आहे ती आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालणार आहोत। पण त्याचवेळी सर अजय मेहताबद्दल पण काही नाराजी आहे का, तेही तुमचं ऐकत नाही? हे विषय तसं नाही आहे, ते आमच्या विषय नाही, आमचे जनतेचा जे काही निर्णय आहे जनतेच्या हिताचे त्या ऑफिस विचार। सोहित मिश्रा हमारे साथ है। सोहित, एक छोटा सा सवाल है जो इनकी ये बात सुनने के बाद ही और जो बातें सामने आई हैं उसके बाद खड़ा होता है कि जब मिलकर सब कुछ ठीक ही हो जाना है, जब आपस में मुद्दा ये सुलझ ही जाना है, जैसा कि बाला साहेब थोरात कह रहे हैं, तो फिर इस मुद्दे को मुद्दा बनाना ही क्यों है? जी देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको हाल ही में याद होगा कि उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में जाकर शरद पवार ने बैठक की थी। जब इसके बारे में भी सवाल उठे थे तब भी इस पूरे पिक्चर से अगर कोई गायब था तो वो कांग्रेस थी। कांग्रेस का यही आरोप बार बार लग रहा है कि जो महाविकास आघाड़ी में, क्योंकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, तो उन्हें कहीं ना कहीं हर बार साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। चक्रवाती तूफान को लेकर कभी निर्णय हुए थे जब अभी हाल ही में, तब भी उन्हें साइडलाइन करने की बात की गई थी। इसके अलावा आपको याद होगा जब उद्धव ठाकरे उनके एमएलसी पद को लेकर जो पूरा मतभेद चल रहा था तब भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ा था और उनकी कुछ सीटें बीजेपी को दी गई थी ताकि कहीं पर भी चुनाव ना हो और सब कुछ सही से हो। अब हुआ यह है कि 12 ऐसे स्थान हैं एमएलसी के, अगर बात करें विधान परिषद के, जो अब रिक्त होने वाले हैं। और कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि पहले यह तय हुआ क्या था कि भले ही मंत्रिमंडल में कांग्रेस को जो मंत्री पद हैं वो कम मिलेंगे, लेकिन आगे जाकर जितने भी विधान परिषद की सीटें होंगी वो बराबरी से बांटा जाएगा। तो 12 में से 4-4-4 तीनों पार्टियों को मिलनी चाहिए। अब हो रहा यह है कि शिवसेना की मांग है कि उन्हें 5 मिले, एनसीपी को 4 और कांग्रेस को 3। अब ये कांग्रेस के कई नेता हैं जिन्हें ये बात जो है वो पसंद नहीं आ रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि कांग्रेस के नेता काफी नाराज चल रहे थे। और एक चीज जो ये भी कहा जाता है कि जो लोग मंत्री पद में हैं उन्हें छोड़कर बाकी जो कांग्रेस के नेता है महाराष्ट्र में जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है वो काफी नाराज हैं, वो इसलिए बार बार कहते भी रहते हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर अब पहले बाला साहेब थोरात ने बोला था, आज ऑन रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं अशोक चव्हाण, वो भी ऑन रिकॉर्ड आकर इस पर कह रहे हैं कि हाँ नाराजगी है। आज एक अखबार से भी उन्होंने बात करते हुए कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ जरूर हैं, लेकिन इसे हमारी कमजोरी समझकर आप अगर साइडलाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये सही बात नहीं है। तो इसलिए भी ये उठना जरूरी है क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है कि उनकी पकड़ कमजोर हो जाए, वो भी महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां पर भले ही वो तीसरे नंबर पर है पर उन्हें भी पता है कि उनके बिना सरकार यहाँ पर चल नहीं सकती है। तो ये सारी चीजें हैं और इससे लेकर पहले भी लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब हो ये रहा है कि लोग ऑन रिकॉर्ड आकर कह रहे हैं और उनकी मांग है कि क्योंकि सरकार में 3 पार्टी शामिल है तो जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय हो उसमें उन्हें शामिल किया जाए, क्योंकि आमतौर पर शिवसेना और एनसीपी लेकर ही एनसीपी ये दोनों पार्टियां ही इस पर निर्णय लेती हैं। और ये सभी चीजों के बीच में अब बीजेपी आक्रामक होती हुई नजर आ रही है और उन्होंने भी इस पूरे मामले पर हमला किया है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि एक ऐसे राज्य की सत्ता इन तीनों पार्टी को मिली है जबकि
शिवसेना और बीजेपी को बहुमत था एक साथ। कैसे अफोर्ड कर रहे हैं, चाहे शिवसेना हो चाहे एनसीपी हो, कांग्रेस को नाराज करना? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कांग्रेस किसी दिन बाहर का रास्ता अख्तियार करती है तो ये सब अपनी अपनी वापस जगह पर चले जाएंगे और सरकार बचेगी नहीं। तो ये रिस्क उठा क्यों रहे हैं? इसके पीछे की कोई सोच, या उन्हें लगता है कि कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है? बिल्कुल, इसे यही कहीं ना कहीं इशारों में आज अशोक चौहान ने भी कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ जरूर है, लेकिन इसे हमारी कमजोरी ना समझी जाए। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इसे कांग्रेस को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उन्हें फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था कि उन्हें सरकार में शामिल किया गया है और वो नहीं चाहेंगे कि बीजेपी वापस से सत्ता में आए, और इसलिए उन्हें केवल सरकार में शामिल कर लिया गया था। लेकिन कांग्रेस इससे खुश नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि जब सभी चीजें बराबरी से तय किया गया था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था, तो ऐसे में उसके अनुसार ही चीजें होनी चाहिए। और इन सबके बीच में जो एक मेन प्लेयर हैं वो हैं शरद पवार या एनसीपी, क्योंकि जब सरकार फॉर्मेशन की भी बात आई थी, सरकार स्थापना की भी बात आई थी, कांग्रेस डायरेक्टली पहले शिवसेना से बात नहीं कर रही थी, वो एनसीपी से बात करते थे और एनसीपी और कांग्रेस की ओर से शरद पवार शिवसेना से बात कर रहे थे। तो ऐसे सब में हो ये रहा है कि एनसीपी भी क्योंकि कहीं ना कहीं शिवसेना के ज्यादा करीब होते हुए नजर आ रही है, इसलिए दोनों पार्टियां कांग्रेस को नजरअंदाज कर रही है। और ये बात कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस का भी कहना है कि जब सब कुछ तय हुआ है और हम सरकार में हैं, तो अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो आप हमसे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम भी इसमें शामिल हैं और जरूरत है कि हमारे भी जो बातें हैं वो आपके सामने रखी जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं महत्व जो कांग्रेस का है वो कम हो जाएगा राज्य में। कांग्रेस धीरे धीरे महाराष्ट्र क्योंकि एक बड़ा राज्य है और कांग्रेस चाहती है कि वो भले विधान परिषद हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, वो एक बार फिर से खुद को स्थापित करना चाहती है, एक बार फिर से वो चाहते हैं कि वो वापस यहाँ पर आए। और ऐसे में अगर उन्हें खुद सत्ताधारी पार्टी ही इग्नोर करने लगे या नजरअंदाज करने लगे तो ये कांग्रेस के लिए भी सही बात नहीं है, और इसलिए अब वो खुलकर बोल रहे हैं। अब देखना होगा कि कल जब मुख्यमंत्री से बात होती है तब क्या एक बार फिर से कांग्रेस को समझाकर उन्हें एडजस्ट करने कहा जाता है, या इस बार शिवसेना और एनसीपी एडजस्ट करते हैं और तीनों पार्टियों को 4-4 सीटें दी जाती हैं। शुक्रिया सोहित विस्तार से बताने के लिए कि आखिर मुद्दा क्या है।